हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, कल किसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी और रीज़न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया है, क्योंकि मैं रीज़न यहाँ मेंशन करके वीडियो को अननेसेसरली लॉन्ग नहीं बनाना चाहती थी। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान दिलरुबा के स्ट्रेंज बिहेव को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि कहीं दिलरुबा के दिमाग में कोई चोट तो नहीं लग गई। वहीं अपने रूम में पहुंचकर जान शावर लेने चला जाता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे यीबो जब चेक करता है तो पाता है कि वो मैसेज वी चैट पर चिरैन का था। जो मैसेज देखकर यीबो फौरन बाथरूम की तरफ देखता है और वहां से पानी की आवाज आता सुनकर यीबो जान का फोन उठाकर उसमें आया चिरैन का वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें वो जाओ शुआन के लिए कहता है कि उन्हें पता चला कि जाओ शुआन ने आज जान को परेशान किया है। जो मैसेज सुनते ही यीबो स्माइल करता है और सोचता है कि जाओ शुआन ने ही चिरैन को सारी बात बताई होगी और अब वो जाओ शुआन का फेवर लेते हुए जान से बात करना चाहते हैं। जो सोचकर यीबो चिरैन का मैसेज डिलीट करके रूम से बाहर आकर चिरैन को वीडियो कॉल करता है। जहां चिरैन को लगता है कि जान ने कॉल किया है तो वो हैरान होते हुए कॉल आंसर करते हैं और अपने सामने यीबो को देखकर अपनी बोही सिकोड़े पूछते हैं कि यीबो ने कॉल क्यों किया है, जान कहाँ है। जिन सवालों से ये बात क्लियर था कि चिरैन यीबो से बात नहीं करना चाहते थे, पर यीबो नॉर्मल टोन में कहता है कि जान बाथरूम में है। जो सुनकर चिरैन मुंह बनाकर कहते हैं कि वो यीबो से कोई बात नहीं करना चाहते तो जान को कल कॉल कर लेंगे। कि तभी यीबो एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि उसके ग्रैंडपा एक बेवकूफ ओल्ड मैन है, जिन्होंने जान के प्रेगनेंसी टाइम पर यीबो के लिए जानबूझकर दिलरुबा को अरेंज किया। जहां यीबो ये बात ब्लंटली बोलता है क्योंकि वो ऑलरेडी चिरैन की इस हरकत पे उनसे बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। दरअसल पहले यीबो और चिरैन आपस में बहुत क्लोज थे, लेकिन जब से लास्ट टाइम ओल्ड हाउस में चिरैन ने यीबो को अपनी मॉम का केस इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया था, तब से उनके बीच मनमुटाव हो गया था और दूरियां आ गई थी। वही यीबो ने ओल्ड हाउस में देखा था कि चिरैन जान को पसंद करने लगे थे, तो उसके बाद भी यीबो के ग्रैंडपा ऐसा कुछ करेंगे वो यीबो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी यीबो की बात से गुस्से में कांपता हुआ चिरैन कहता है कि ये सब उन्होंने यीबो की भलाई के लिए ही किया है, क्योंकि अभी इतने बड़े वॉन्ग ग्रुप के बिजनेस का सिर्फ यीबो ही वारिस है, तो वो अपनी सारी अटेंशन सिर्फ एक लड़के पर ही नहीं रख सकता और अब यीबो अपने डैड जैसा ना बने। दरअसल चिरैन की नजरों में एक वेल्दी फैमिली का आदमी कई सारी कॉन्क्यूबाइंस रख सकता था। जहां चिरैन अपनी आधी लाइफ एक प्ले बॉय की लाइफ जिया था, वहीं उसके प्यारे बेटे यीचाओ ने अपनी वाइफ की डेथ के बाद दूसरी शादी ही नहीं की थी। और वही हाल चिरैन ने यीबो का जान को लेकर देखा था कि यीबो जान से कितना प्यार करता है। इसलिए जान की प्रेगनेंसी टाइम का फायदा उठाकर चिरैन ने यीबो को किसी और की तरफ अट्रैक्ट करने का सोचा, फैमिली ग्रोथ की खातिर। कि तभी चिरैन की बात पर यीबो हंसते हुए पूछता है कि क्या उसके ग्रैंडपा श्योर हैं कि ये जाओ इसलिए आज तक डिप्रेस है क्योंकि वो यीबो की मॉम को नहीं भूल पाए, या इसलिए क्योंकि वो गिल्टी हैं। जो बात सुनते ही चिरैन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था मानो किसी भी पल उनकी सांसें ही रुक जाएगी। पर वो खुद को संभालते हुए यीबो से कहते हैं कि वो पहले भी कह चुके हैं कि यीबो की मॉम के डेथ के पीछे कोई राज नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और यीबो को ये पता होना चाहिए कि उसके डैड उसकी मॉम को कितना प्यार करते थे। यीबो इतने टाइम से केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्या उसे कुछ पता लगा आज तक? कुछ नहीं, है ना? यीबो सिर्फ चीजें इमेजिन कर रहा है। जहां यीबो चुप रहता है और चिरैन को बोलने देता है और चिरैन की बात पूरी होते ही पूछता है कि क्या उसकी आंटी इस साल न्यू ईयर पे घर आएंगी। वो कई सालों से न्यू ईयर पे घर नहीं आई हैं। जो बात पूछकर यीबो अपनी बोही सिकोड़े चिरैन के एक्सप्रेशंस नोटिस करता है और उसमें कुछ बदलाव ना पाकर सोचता है कि क्या शेनहाई ने यीबो से झूठ कहा था। और तो और यीबो भी इस बात पर यकीन करना नहीं चाहता था कि उसकी बुआ का उसकी मॉम के केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है। कि तभी रूम के डोर पर आकर जान यीबो का नाम लेता है, जिसे पलटकर देखते हुए यीबो हाथ के इशारा करके उसे अपने पास आने को कहता है। और जान जैसे ही यीबो के करीब आता है तो यीबो के हाथ में अपना फोन देखकर कुछ कहने वाला होता ही है कि तभी चिरैन जान को
वीडियो कॉल पर देखकर जान का नाम लेते हैं तो जान भी चिरैन को ग्रैंडपा कहकर स्माइल के साथ ग्रीट करता है। फिर यीबो फोन को अपने और जान के सामने रखकर चिरैन से कहता है कि अब उन्हें सोने जाना चाहिए, जिसमें जान ऐड करता है कि ग्रैंडपा को अपना ख्याल भी रखना चाहिए, जो सुनकर चिरैन कहता है कि फिर वो सोने ही चला जाता है और बाय कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं अगले दिन जान यीबो के ऑफिस जाने के बाद उठता है और जैसे ही डाइनिंग रूम में जाता है तो दिलजबा को चुपचाप डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए देखता है, जहां वो दिखने में आज थोड़ी ठीक लग रही थी और अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, जिसे देखकर जान सोचता है कि पक्का दिलजबा के दिमाग में कोई चोट लगी है या वो सच में एक मेड बनने में इंटरेस्टेड हो गई है। जहां जान के ब्रेकफास्ट करते ही दिलजबा जान के पास आती है, मानो वो जान से कुछ कहना चाहती हो, जो फील करके जान वहां से बाकी सारी मेड्स को जाने का कहकर दिलजबा से पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है, जो सुनकर दिलजबा ब्लंटली कहती है कि वो वापस जाना चाहती है। वहीं दिलजबा की बात सुनते ही जान सरप्राइज्ड नजरों से दिलजबा को देखते हुए सोचता है कि क्या ये सच में जाना चाहती है, क्या कल जाओशुआन से मार खाने के बाद इसमें अकल आ गई है। तभी जान के लुक को समझते हुए दिलजबा जान के सामने बैठते हुए कहती है, हालांकि ये मैं मानना नहीं चाहती, पर मैं ये देख सकती हूँ कि तुम और यीबो एक दूसरे से बहुत गहरा प्यार करते हो। दरअसल हॉस्पिटल में दिलजबा ने साफ नोटिस किया था कि यीबो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी आंखों में सिर्फ जान था और उसने एक बार भी जाओशुआन और दिलजबा की फॉर्मेलिटी के लिए भी परवाह नहीं की थी और सिर्फ जान को लेकर ही कंसर्न और केयर शो कर रहा था। दिलजबा माना एक रिच फैमिली की इकलौती बच्ची थी और कई बार स्टूपिड हरकतें कर दिया करती थी, पर एक्चुअल में वो स्टूपिड नहीं थी जो यीबो और जान का एक दूसरे के लिए प्यार ही ना देख सके। लेकिन जान दिलजबा की बात पर हक्का बक्का रह जाता है और दिलजबा को हैरानी से देखने लगता है, जो नजरें खुद पर देखकर दिलजबा एम्बैरेस्ड फील करते हुए कहती है कि उसे लगता है कि यीबो जान से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जान में ही वो खोया रहता है। जो सुनकर जान कहता है कि अच्छा, अब दिलजबा को फाइनली ये पता लग गया है। जहां जान के रिएक्शन और टोन को सुनकर दिलजबा को लगता है कि जान बहुत चालाक है। हालांकि उसे देखने से लगता था कि वो एक जेंटल, हार्मलेस, गुड बॉय है, पर वो कभी भी किसी को भी अपनी बातों और हरकतों से सरप्राइज कर सकता था। बेशक जान एक ऑर्डिनरी फैमिली से आया था, पर वो हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता था और जब वो यीबो के साथ खड़ा होता था तो दोनों एक परफेक्ट मैच लगते थे, जो बात दिलजबा ने कल हॉस्पिटल में फील की थी जब यीबो और जान साथ में थे, जिनको साथ में देखकर ही लगता है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। तभी दिलजबा जान से कहती है कि वो जान के साथ नेगोशिएट करना चाहती है और जानती है कि जान स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो क्या वो अपनी स्क्रिप्ट बेचना चाहता है। एज अ प्रोड्यूसर दिलजबा अपने रिसोर्सेज से जान को मिलवा सकती है, जिसके बदले जान दिलजबा का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे दे। वहीं दिलजबा की बात से जान फिर से हैरान रह जाता है, पर वो ना ही तो दिलजबा पर यकीन कर पा रहा था और ना ही उस पर शक करने की जान के पास कोई वजह थी। तभी जान दिलजबा से कहता है कि वो दिलजबा का कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे देगा और दिलजबा आज ही वापस अपने घर जा सकती है, पर जान को स्क्रिप्ट बेचने में अभी दिलजबा की कोई हेल्प नहीं चाहिए। और जान ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जान ने इंडस्ट्री में स्क्रिप्ट चोरी कर लेने के बारे में बहुत सुन रखा था। माना जान बहुत बड़ा स्क्रिप्ट राइटर नहीं था, पर उसकी जो भी स्क्रिप्ट्स उसने लिखी थी जान ने उनमें बहुत मेहनत की थी और शायद दिलजबा भी जान को बेवकूफ बना सकती थी। वहीं दिलजबा जान के जवाब से हैरान नहीं होती और अपने पास से एक कागज का टुकड़ा निकालकर जान को देते हुए कहती है कि इसमें दिलजबा ने ऑलरेडी अपना नंबर लिख दिया है, तो फ्यूचर में जान को जब भी उसकी हेल्प चाहिए हो वो कॉल कर सकता है। जिस पर जान ओके में अपना सिर हिलाकर वो पर्ची दिलजबा से ले लेता है, जिसके बाद दिलजबा अपने कपड़े चेंज कर लेती है और जान ड्राइवर से दिलजबा को वापस छोड़कर आने को कहता है और दिलजबा को जाता देखकर जान बोर फील करने लगता है और अपनी बोरियत दूर करने के लिए जान वापस लिविंग रूम में आकर इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स चेक करने लगता है, तो जान के सामने सीधा ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होता है। हाउशवान ने यूहुआ से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, जिस ट्रेंडिंग टॉपिक पर पब्लिक कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी, जहां लोगों ने मेंशन किया हुआ था कि कुछ दिनों पहले ही तो यूहुआ के
मिस्टीरियस बॉय ने हाउशवान के लिए इतना अच्छा लिखा था और हाउशवान ने कंपनी छोड़ दी। वहीं कुछ ने लिखा था कि हाउशवान इतना फेमस है तो शायद वो अपना बॉस खुद बनना चाहे और ज्यादा पैसा बनाना चाहता हो। पर वहां एक कमेंट में ये लिखा था कि इन सालों में हाउशवान को यू हुआ नहीं संभाला हुआ था, कभी उसे किसी स्कैंडल में फंसने नहीं दिया। पर हाउशवान ने ग्रैंड स्लैम का खिताब पाते ही यू हुआ को अपनी पीठ दिखा दी। जो सारे कमेंट्स पढ़कर जान को सभी कमेंट्स सही लगते हैं, क्योंकि इतने सालों में किसी का एक छोटा सा भी स्कैंडल ना हो ये तो इम्पॉसिबल बात थी। पर यू हुआ ने हाउशवान को खास तौर पर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। पर अब हाउशवान के टर्मिनेशन से यू हुआ को बड़ा लॉस होने वाला था। जिन सब के बारे में सोचकर जान यीबो को कॉल करना चाहता था, पर वो रॉन्ग ग्रुप में था, इसलिए जान यीबो को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए जान चैंग को कॉल करता है और चैंग बिजी होने के बावजूद जान के कॉल को फौरन आंसर करके जान के कुछ भी कहने से पहले कहता है कि वो जानता है कि जान ने हाउशवान के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन के बारे में जानने के लिए ही कॉल किया है। जिस पर जान हाँ कहता है तो चैंग कंप्लेनिंग टोन में कहता है कि यीबो ने ही मॉर्निंग में कॉल करके हाउशवान के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को कहा और उसी ने ये न्यूज रिलीज करवाई है। अब देखो यीबो ने चैंग के लिए कितना सारा काम बढ़ा दिया है। जहां चैंग की बुरी हालत सुनकर जान चैंग को थोड़ा दिलासा देकर कॉल कट कर देता है कि तभी जियानमिन की कॉल जान को आती है। जो कॉल देखकर जान सोचने लगता है कि जियानमिन ने इतने टाइम से जान को परेशान नहीं किया है तो वो अब क्यों कॉल कर रहा है। क्या वो जनीलिया के बारे में बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं। फिर अचानक जान सोचता है कि कहीं हाउशवान ने जनीलिया को बाहर तो नहीं निकाल लिया और यही न्यूज देने के लिए कहीं जियानमिन जान को कॉल तो नहीं कर रहा। जो सोचकर जान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, क्योंकि जनीलिया जान को मार डालने की कई बार कोशिश कर चुकी थी और बहुत मुश्किलों से उन सब ने मिलकर जनीलिया को जेल भिजवाया था और जान सोच रहा था कि वो कुछ साल आराम से रह सकता है। पर हाउशवान बीच में आ गया और अगर जान को पता होता कि ऐसा हो सकता है तो वो यीबो को जनीलिया को टॉर्चर करके मार ही डालने देता। जो बात सोचकर जान खुद पर ही हैरान होता है कि वो ये क्या सोच रहा है। फिर अचानक अपनी टमी को टच करके बड़बड़ाने लगता है, बेबी मम्मा का आइडिया बहुत गलत है ना, तो प्लीज मुझसे ये सब मत सीखना। जान अपने अनबॉर्न बेबी से बात कर ही रहा होता है कि तभी जियानमिन अपना कॉल कट करके जान को दोबारा कॉल करता है और इस बार जान कॉल आंसर करता है तो सामने से जियानमिन कोल्ड टोन में पूछता है कि क्या जान अपनी मॉम से मिला था। जिस पर जान पूछता है कि क्या बात है तो जियानमिन कहता है कि जिंगटोंग कुछ दिनों से घर से मिसिंग है, तो क्या जान के पास वो आई थी। जो बात सुनते ही जान की दिल की धड़कनें मानो रुक सी जाती है और वो नहीं में जवाब देता है और पूछता है कि जियानमिन ने उसकी मॉम के साथ क्या किया है, क्योंकि जान ने इतने सालों देखा था कि जिंगटोंग शाओस को लेकर हमेशा से ही कितनी पेशेंट रही थी, तो खुद से श्याओ मेंशन छोड़कर जाना जिंगटोंग के लिए इम्पॉसिबल था। कि तभी जियानमिन गुस्से में कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है और वो जान ही था जो अपनी मॉम को अभी तक इग्नोर करता आया है। तो अब जान जियानमिन को दोष देना चाहता है। जो बात कहकर जियानमिन गुस्से में एक पॉज लेकर आगे कहता है कि जियानमिन का जान जैसा दुष्ट बेटा हो ही नहीं सकता जिसने अपनी ही बहन को जेल भिजवा दिया। जो सुनकर जान भी अपने दांत पीसते हुए कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है कि उसके भी जियानमिन जैसा डैड और जनीलिया जैसी बहन हो ही नहीं सकती जो उसे मार डालना चाहते हैं। जो कहकर अपना कॉल कट करके जान पुलिस को जिंगटोंग की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है और बाद में सोचता है कि वो इस तरह घर पर हाथ पे हाथ रखकर बैठ नहीं सकता, इसलिए वो पहले श्याओ मेंशन जाने का सोचता है और बॉडीगार्ड को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यीबो ने अब जान को घर से बाहर जाने से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ था, पर जान को अपने साथ बॉडीगार्ड ले जाना कंपलसरी था। वहीं श्याओ मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंचकर बॉडीगार्ड जान से पहले उतरकर जैसे ही जान को कार से बाहर आने देने वाला था, एक स्पोर्ट्स कार न जाने कहां से स्पीड में आकर बॉडीगार्ड को ऑलमोस्ट टच करते हुए गुजरती है। जो देखकर जान बॉडीगार्ड से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो बॉडीगार्ड जान की परवाह करते हुए पूछता है कि क्या मिसेस वोंग ठीक है, जिस पर जान हाँ कहता है। जो सुनकर बॉडीगार्ड भी कहता है कि वो भी ठीक है। कि तभी वो स्पोर्ट्स कार वापस जान की तरफ आकर ड्रिफ्ट करते हुए बीच रोड पर रुकती है।
जिसमें बैठा ड्राइवर अपने सन ग्लासेस नीचे करके जान और बॉडीगार्ड की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं, जिसे देखते ही जान पहचान जाता है कि वो कौन है। तभी वो लड़का भी जान को देखकर पूछता है, हे बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत जाने पहचाने से लग रहे हो। जो पूछकर वो लड़का अपनी कार से निकलकर जान की तरफ आता है और जान का चेहरा अच्छे से देखकर कहता है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। जहां उस लड़के को जान की तरफ आता देखकर बॉडीगार्ड जान के सामने खड़ा हो जाता है, पर जान बोहे सिकोड़कर उस लड़के को देखकर कहता है, फैंग, मैं जान हूँ। दरअसल जो लड़का जान के सामने खड़ा था वो जान का हाफ ब्रदर श्याओ फैंग था, जो कई सालों से अब्रॉड में पढ़ाई कर रहा था। तभी जान की बात सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम कौन हो, जान? फिर चैंग चकल करते हुए आगे कहता है कि हालांकि मैं इतने सालों वापस घर नहीं आया, पर मैं इतना जानता हूँ कि जान दिखने में तुम्हारे जैसा नहीं लगता। पर इससे पहले कि जान कुछ कहता, जियानमिन बाहर शोर सुनकर बाहर आकर फैंग को देखकर पूछता है कि क्या वो दोबारा रेसिंग के लिए गया था। पर फैंग जियानमिन को देखकर ऐसे बात करता है मानो किसी ने उसके साथ मजाक किया हो, और वो जियानमिन से कहता है कि ये ब्यूटीफुल बॉय कह रहा है कि ये जान है। जो बात जियानमिन से कहकर फैंग जान की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं होता जान इस तरह का ब्यूटीफुल बॉय भी हो सकता है, और वो इतना ग्रोन अप भी हो गया होगा। क्या मजाक है। जो सब सुनकर जियानमिन का फेस डार्क हो जाता है और वो फैंग को इग्नोर करके जान को देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जिस पर जान कहता है कि क्या जियानमिन ने नहीं बताया था कि जिंगटोंग मिसिंग है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस जियानमिन को नोटिफाई कर देंगे जैसे ही जिंगटोंग का कुछ भी पता चलेगा। तो जो बात कहकर जान एक नजर फैंग को देखकर वापस पलटकर अपनी कार की तरफ जाता है। तब जाकर फैंग को यकीन होता है कि उसके सामने जो ब्यूटीफुल बॉय है वही जान है। पर दूसरी तरफ जान की बातों से चिढ़कर जियानमिन फैंग को देखकर चीखते हुए कहता है कि वो जान की तरफ देखना बंद करे और घर के अंदर आए। और इससे पहले कि जियानमिन अपनी बात आगे पूरी कर पाता, फैंग जियानमिन को इग्नोर करके जान की तरफ भाग कर जाता है और जान को रुकने के लिए कहकर पूछता है कि क्या वो डिनर साथ में कर सकते हैं। जो सब देखकर जियानमिन गुस्से में फैंग से वापस आने को कहता है, पर फैंग जियानमिन की बात को इग्नोर करके कहता है कि उसने जान को इतने सालों बाद देखा है, तो जान के साथ वो डिनर करना चाहता है। इसलिए जियानमिन घर के अंदर जाए और ज्यादा गुस्सा ना करे क्योंकि वो बूढ़ा होता जा रहा है। वहीं जान, जो ऑलरेडी कार में बैठ चुका था, फैंग की जियानमिन को लेकर बात सुनकर मन में हंसते हुए सोचता है कि इस पूरे श्याओ फैमिली में एक फैंग ही था जो जान को अच्छे से ट्रीट करता था, और वो बचपन से ही शरारती था और मस्ती करना उसे पसंद था, पर वो हमेशा से ही एक अच्छा इंसान रहा है। फैंग जान से 4 साल बड़ा था और जान को स्कूल से वापस आते हुए कई बार दूसरों से बुली होने से बच जाता था, जिस हेल्प के लिए जान फैंग का हमेशा से ही ग्रेटफुल था। तभी जियानमिन गुस्से में घर के अंदर चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि फैंग नहीं सुनेगा। और जियानमिन के जाते ही फैंग स्माइल के साथ जान को देखकर पूछता है कि उसके साथ डिनर करना कैसा रहेगा, ये फैंग की ट्रीट होगी। जो बात सुनकर जान फैंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि ट्रीट जान देगा। जहां जान की ब्यूटीफुल स्माइल से 2 पल के लिए डिस्ट्रैक्ट होकर फैंग जान से कहता है कि ठीक है, जान आगे चले, वो जान को फॉलो करेगा। वहीं गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब के प्राइवेट रूम में एक दूसरे के सामने बैठकर फैंग मेनू कार्ड को उलट पलट करके बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करता है, जो सुनकर जान स्माइल करता है कि फैंग बिल्कुल भी नहीं बदला, क्योंकि उसे आज भी पार्टी करना, फन करना और खूब सारा खाना खाना पसंद है। वही खाना सर्व होते ही फैंग एंजॉय से खाना खाते हुए जान से पूछता है कि उसने सुना कि जनीलिया को रिप्लेस करके जान ने यीबो से शादी कर ली है, तो यीबो के साथ जान का कैसा चल रहा है। जिस सवाल का कोई जवाब ना देकर जान पूछता है कि क्या फैंग जनीलिया की वजह से वापस आया है। जो सवाल सुनते ही अपने चॉपस्टिक्स नीचे टेबल पर रखकर फैंग कहता है कि जान बचपन में भी जनीलिया से ज्यादा स्मार्ट था और बड़े होने पर भी वो जनीलिया से ज्यादा लकी निकला। हालांकि फैंग ने जान की कई बार हेल्प की थी, पर वो जनीलिया का सगा भाई था, जो बात जान भूला नहीं था। इसलिए जान सीरियस होते हुए कहता है कि वो जनीलिया से ज्यादा लकी नहीं है, पर उसके दिमाग में जनीलिया जितने
इविल आइडियाज नहीं आते। और क्या फैंग जानता भी है कि जनीलिया ने कितनी बार जान को मार डालने की कोशिश की है और डैड ने जान का यूज किया है, पर अब जान ये सब नहीं सहेगा, इसका उसने डिसाइड कर लिया है। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइज अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।